10 दिन के अपना बचे अल्टीमेटम दिने हैं, 10 दिन के अल्टीमेटम दिने। अगर हमारे पति की मांग न मानी जी तो अपन तय करो तो भोपाल में घेराव करो, भोपाल घेराव करो, सीएम के घेराव करो। चलिए, तो अपना का लागत है कि मतलब हुआ है कि किसी आम जनमानस को उठा के ले जाया जाता, घंटे 2 घंटे तक उसको अपहरण करके रखा जाता, प्रशासन का रवैया सुस्त रहता है और अपराधियों के हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि उसके बाद वो प्रशासन पे भी हमला करते हैं। दो से जातिगत करके लोगों को भड़का के पहले तो देश के हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, अब स्थिति देश की ये हो गई तो जातियों में बांट करके जिस तरह से मतभेद करके युद्ध कराया जा रहा है, साफ साफ हत्याएं कराया जा रही, ब्राह्मणों को टारगेट किया। आप सोचिए जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, यदि पुलिस वाले की प्लेट में लिखा है द्विवेदी, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, तो सीधे सिर में मारा गया उसको। हादसा तो नहीं बोल सके हम, एक देखा हादसा न हो, ये सुनियोजित तरीके से अपराध कीन गया है। ये लगातार मऊगंज में काहे हर जगह हो रहा, मैहर में वहाँ अपना के पेट्रोल डाल के आगे लगा दिन गया ब्राह्मण परिवार के एक लड़के के साथ। अपना के जबलपुर में 4 लोगों की हत्या है ब्राह्मण परिवार के। सीधी में ये घटना मऊगंज की घटना के बाद तत्काल के बाद ये घटना है ब्राह्मण समाज के आदमी साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट गिर प्रताड़ित किन गया। तो लगातार टारगेट करके अपराध किन जा रहा है। एक सिर्फ रीवा से उजागर नहीं हो रहा है, यह JNU दिल्ली के जो विश्वविद्यालय है वहाँ पढ़े वाले विद्यार्थी जो हैं वहाँ लगातार वीडियो वायरल करके या में धमकावत हैं, में लोगों का उकसावत हैं अपने समाज के लोगों का कि तिलक तराजू और तलवार तरह से निष्क्रियता है और प्रशासनिक रूप से भी काफ़ी लापरवाही की गई, जबकि विशेष तौर पे इन त्योहारों पे शासन द्वारा कड़ी चाक चौबंदी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। व्यक्ति विशेष जात को लेके नहीं है, आदिवासी समाज को लेके लोग राजनीति मत करें, वो हर हाल में अपराधी है। अपराधी किस नहीं रहेगा ब्राह्मणों को अत्याचार, तो आज रीवा बंद हुआ है, एक जिला, देश, प्रदेश, राष्ट्र बंद होगा। अगर हम लोगों के ऊपर अत्याचार बंद नहीं होगा तो ये रीवा बस नहीं, हर देश, हर जिला बंद होगा। वहीं से जहाँ गढ़रा है वहीं तक हमारा जन्म स्थान है, वहीं 5 किलोमीटर के अंदर में हम बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे तो बहुत बड़ा भाईचारा रहा हर जाति में। नहीं तो विधायक जी ये भाईचारा का नहीं समझ पा रहे हैं और उनका ये ब्राह्मण के हत्या, सामान्य हत्या, वो एक जाँच अंदर करा रहे हैं, उनका गलत बात है ना। तो हम वह समय मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में आज बंद के आयोजन सर्व समाज के द्वारा जो है किन गया रहा, उनके द्वारा कहा गया रहा कि जो मऊगंज में एक नरसंहार भा है, एक युवक के अपहरण कई के हत्या कर दीन गए और तमाम सरकारन के जो पक्ष रहा वह कहो न कहो बेरुखी के रूप में रहा। ये वजह से यह धरना प्रदर्शन और आंदोलन किन गया। हालांकि वही टाइम मौजूद हैं जहां तमाम लोगों हमारे साथ मौजूद है जो समाज सेवी हैं, कुछ लोग वह समाज से आवत है और तमाम सर्व समाज के लोग मौजूद है। तो उनसे बातचीत करी थे कि आखिरकार यह पूरे मसला में उनका का कहब है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हमका तिवारी अपना पंचायत सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। का शुभ नाम है अपना? मैं बिमलेश तिवारी सतना से। चलिए, निश्चित तौर पर 2 सेकंड अपना के दादा भाई हैं हमारे साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपना अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के। दादा भाई, यह सब कुछ भा धरना प्रदर्शन भा आंदोलन भा का कहब अपना? हम लोगों की जो मांग रही दैनिक है जी, और प्रशासन के ये आश्वासन मिला है कि हम मांगे सब पूरी की जाई जी। भविष्य में ये में घटनाएं ना हो, जो घटनाएं हो रही हैं लगातार ब्राह्मणों को टारगेट की जा रहा है। सब समाज के ये मानना है कि ब्राह्मण दुश्मन है सबके, जबकि ये सब चीज़ गलत है। ब्राह्मण ज्ञान दी थी, लोगों का पथ प्रदर्शन करी थी, पूरे देश में ब्राह्मण हर मामले में एक आगे रहा है और लोगों की जो गलत धारणा है, गलत सोच है, उसका दूर करने की आवश्यकता है। और जो लोग ये कांड की नहीं, नरसंहार हत्या की ही नहीं, जघन्य कांड की ही नहीं, उनका कड़े से कड़ा दंड मिले, कठोर से कठोर दंड। यह बताइए, ब्राह्मण समाज के तमाम नेता मथानी जो है बड़े बड़े पदन में बैठे, बड़े बड़े अपना के सरकारन के हिस्सा हैं, लेकिन जब यह में तमाम समाज के जरूरत आवत थी तो वो कहाँ गायब हुई जाए? अब उनका कुछ मजबूरी है, जो पार्टी वोटी में है, तो वोट की उनकर मजबूरी हुई तो वो अपन काम कर रहे हैं, उनके बारे में कोनो टिप्पणी करें उचित नहीं है। ब्राह्मण वोटर न हुई है, वोटर तो उनका सोचे चाहिए, बोले चाहिए। हम लोग तो समाज के लोग आए बोलते बोलवा कर, उन्होंने से अपेक्षा है कि गलत चीज़ के तो बोले, अन्याय की तरह बोले, सब पार्टी वाले बोले। का है वजह का ही सिर्फ वोट बैंक के राजनीति करे? अब वजह आप पत्रकार ज़्यादा जानते हो, मुझसे क्या पूछ रहे? चलिए, नहीं, अब 10 दिन के अपना बचे अल्टीमेटम दिने हैं, 10 दिन के अल्टीमेटम दिने। अगर हमारे पति की मांग न मानी जी तो अपन तय करो तो भोपाल में घेराव करो, भोपाल घेराव करो, सीएम के घेराव करो। चलिए, तो अपना का लागत है कि मतलब यह घेराव करे की आवश्यकता पड़ी या ओके पहले मांग पूरी हुई जी? अब यह तो अपन दे दिए हैं, उनके बाद हमको जानकारी मिली 1-2 दिन बाद। चलिए, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ हैं दादा भाई जिनके द्वारा साफ तौर में यह कहा जा रहा है कि 10 दिन के अल्टीमेटम हम पचे दिने हैं। अब वह अल्टीमेटम में
यदि हमको क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला था तब जाके हम बचे सीधे तौर पर जो है भोपाल सीएम हाउस के घेराव करब। का शुभ नाम है अपना? मैं बिमलेश तिवारी सतना से हूँ, मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ। चूँकि मैं बगल से जिले के हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, इतना बड़ा ये दुखद हादसा हुआ है कि किसी आम जनमानस को उठा के ले जाया जाता, घंटे 2 घंटे तक उसको अपहरण करके रखा जाता। प्रशासन का रवैया सुस्त रहता है और अपराधियों के हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि उसके बाद वो प्रशासन पे भी हमला करते हैं। 2 हत्याएं हुई हैं और प्रशासन सुस्त है। अभी पूर्व में कई घटनाएं हुई थी, जिस तरीके से शासन ने अपना रवैया अपनाया था, लोगों के बुलडोजर चलाए थे, तमाम तरीके से प्रोपोगंडा किया था। आज उनका दोहरा चरित्र हम सबके सामने उजागर है कि इस इतने बड़े घटनाक्रम में कि एक पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, पुलिस हमारे शहीद हुए हैं और एक बेकसूर आदमी की हत्या कर दी गई है। अभी तक पूरा प्रशासन मौन है। मुझको अभी थोड़ी समय पहले पता चला कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो एक औपचारिकता के रूप में दिखाई जा रही है कि गिरफ्तार कर लिए हैं, हम कार्रवाई करेंगे। अरे इतना बड़ा घटना हो रहा है, इस तरीके से यदि प्रशासन मौन रहेगा, सुस्त रहेगा तो कौन सुरक्षित है? हम सब लोग को ये लड़ाई आगे इस तरीके, यदि नहीं प्रशासन इस पे आगे नहीं आता तो हम लोग को इस लड़ाई को अपने तरीके से लड़ने पड़ेगा, हमें सड़कों में उतरना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अपना कह रहे हैं कि यह एक बड़ा मामला है। प्रशासन के द्वारा जो है वह में जो कहा जाए फुर्ती नहीं दिखाई गई ये पूरे मसला में, नहीं तो शायद ये घटना ना होत। बिल्कुल सही बात है। होली के दिन एसपी और कलेक्टर के एक डांस के मतलब गाना में डीजे में रंग होली खेलत के एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और तमाम एसपी पर आरोप है, एसडीओपी पर आरोप है कि उक्त घटना के बारे में इनका दोनों जने का फ़ोन लगा बजा रहा, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं भर रहा। तो तमाम मुद्दन पर जांच हो चाहिए। हम का सुनना है? अभिषेक पांडे। पाई जी, जो कुछ भा मऊगंज में भा, मैहर में भा, रायपुर करचुलियान में भा और तमाम यदि प्रदेश के स्थिति देखी तो जो कुछ घटना हो रही है एक कौन नज़रिए से देखी? देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से जातिगत करके लोगों को भड़का के पहले तो देश के हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, अब स्थिति देश की ये हो गई तो जातियों में बांट करके जिस तरह से मतभेद करके युद्ध कराया जा रहा है, साफ साफ हत्याएं कराई जा रही, ब्राह्मणों को टारगेट किया। आप सोचिए, जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, यदि पुलिस वाले की प्लेट में लिखा है द्विवेदी, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, तो सीधे सिर में मारा गया, उसको बेड़ के मारा गया, बंदी बना के मारा गया। हमारे मैहर जिले में रिगरा गाँव है, उधर की घटना आपको मैं बता दूँ। वहाँ एक व्यक्ति को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, किसी तरीके से बचाया गया, अमरपाटन लेके गया, अमरपाटन संजय गांधी आपके रीवा में उसको रिफर किया गया। रिफर जैसे ही दूसरे दिन उसके बचाव में प्रशासन लग गया, उसने मीडिया वाले ने बयान लिया तो मीडिया में साफ तौर पे बोला कि फलाना व्यक्ति ने, मुकेश पटेल एवं अन्य लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है, मेरे को पेट्रोल डाल के आग लगा दी है। पर उस मीडिया के बयान को क्या कहते हैं पुलिस वाले? मीडिया के बयान को नहीं मानते, उनके चैनल को नहीं मानते। तो आपका बयान कौन सा है? आप यहाँ आके कैमरा चालू करके तहसीलदार साहब को खड़ा करके एक रिकॉर्ड बनाए और उससे दबाव बना के बयान लिया गया कि 2 व्हीलर से मैं प्लग बना रहा था, उसका प्लग जो भी होता है 2 व्हीलर का शॉर्ट हो गया, जिससे मेरे ऊपर आग लग गई। मैं कहता हूँ जिला प्रशासन से और रीवा संभाग के आईजी साहब से इसमें जांच करिए। 2 व्हीलर बनाने से, प्लग शॉर्ट हो जाने से क्या व्यक्ति जल जाएगा? पर 2 व्हीलर का पाइप नहीं जलता है। आप ये देखिए, जब मैंने इस चीज़ का विरोध किया, रोड में बैठ के विरोध किया, तो वहाँ मुकदमा तो कायम हुआ 302, उसके बावजूद आज तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। जानकारी है प्रशासन को गिरफ्तारी करने में किस तरह का उनके पास दबाव है। आईजी साहब जवाब दें, मैहर जिले के एसपी जवाब दें। ब्राह्मण को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? ब्राह्मण क्या, जिले में डिप्टी सीएम हमारे बैठे हुए राजेंद्र शुक्ला जी, उनको ब्राह्मण कोटे से सीएम डिप्टी सीएम बनाया गया है। यदि ब्राह्मण ना होते मिल जाता आपको पद। आप ब्राह्मण के लिए नहीं बोल रहे हैं, अगली बार आपके लिए कौन बोलेगा? यहाँ जब विधानसभा चुनाव होगा, आप हर व्यक्ति घर जाते हैं, ब्राह्मण ना जीत पाएगा यदि आप वोट न देंगे। कल के दिन दूसरे जाति के सामने आपका हाथ जोड़ेगा पड़ी। पर यह स्थिति है आज यह स्थिति है कि आज पे जीतने के बाद भी हमें सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, सिर पिटवाना पड़ रहा है, सिर में जूता मरवाना पड़ रहा है। तो आपके रहने ना रहने का क्या मतलब? आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए। यह जितने भी मृतक के परिवार हैं, मैं एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, रीवा संभाग के आसपास क्षेत्र में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनके परिवार में जाकर डिप्टी सीएम जी का दायित्व बनता है 1 करोड़ की राशि और उनको दिलाने का कार्य करें, अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने का कार्य करें। जब हम आपको मानेंगे कि आप हमारे नेता हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं है। यह एक बड़ा मसला है और बड़ा जो है कहा जाए कि यह पूरा मामला है
और निश्चित तौर पर चलिए हम जो है शेरा दादा है हमारे साथ, वो अपना वचन के करनी सेना के द्वारा एक बड़ा समर्थन जो है ये पूरे घटनाक्रम का लेके दिन का और रॉयल राजपूत संगठन में भैया जो कुछ भा अपना खुद कानूनविद हैं, खुद अपना वकालत करी थे और एक माने जाने क्राइम के वकील हैं, जो कुछ मऊगंज में भा अपना का लागत है कि यह एक सुनियोजित कांड नहीं रहा या फिर अपना का लागत है छोटा मोटा हादसा रहा? नहीं, इसको हादसा तो नहीं बोल सके हम, एक रेखा हादसा न हो, ये सुनियोजित तरीके से अपराध कीन गया है। ये लगातार मऊगंज में काहे हर जगह हो रहा, मैहर में अपना के पेट्रोल डाल के आगे लगा देंगे ब्राह्मण परिवार के एक लड़के के साथ। अपना के जबलपुर में 4 लोगों की हत्या है अपना ब्राह्मण परिवार के। सीधी में ये घटना मऊगंज की घटना के बाद तत्काल के बाद ये घटना है ब्राह्मण समाज के आदमी साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट गिर प्रताड़ित किन गया। तो लगातार टारगेट करके अपराध किन जा रहा है। एक सिर्फ रीवा से उजागर नहीं हो रहा, यह JNU दिल्ली के जो विश्वविद्यालय है वहाँ पढ़े वाले विद्यार्थी जो हैं वहाँ लगातार वीडियो वायरल करके या में धमकावत हैं, में लोगों का उकसावत हैं अपने समाज के लोगों का कि तिलक तराजू और तलवार या में औखे आगे जो गाली देते हैं लोग, तो उकसावत हैं। और वह उकसावट यहाँ तक पहुँचा थी और वह उकसावट में मतभेद पैदा करते हैं। जो जातीय जो मतभेद हैं वह एक ही वजह से बढ़ा था कि इन समाज का टारगेट किन जाए, इन समाज के लोगों के ऊपर अपराध किन जाए और वोट बैंक जो लोगों की नेतागिरी में है कि चूँकि संख्या बल ज़्यादा है वो के वजह से उनके ऊपर जितना गंभीर अपराध कर दे ही उसके बाद कुछ कार्रवाई होकर नहीं होती गंभीर रूप से, तो वो वजह से अपराध लगातार टारगेट करके ब्राह्मणों के ऊपर ठाकुरन के ऊपर हो रहा है। तो रॉयल राजपूत संगठन ये अपना के मांग जो रही है अपना रीवा बंद के उसका समर्थन करके आज साथ में रही है और रीवा बंद पूर्ण रूप से सफल रहा। भैया अपना जैसा कि अभी कहन वो अपना के जो क्षेत्र है वह कानूनविद से जुड़ा है भैया, सवर्ण का यदि देखा जाए तो उनका ना आरक्षण है ना तमाम सरकार के कोनो योजना के लाभ मिलता है ना कोनो ऐसा व्यवस्था है। सवर्ण खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है, ओहू में शांति से खाए के नहीं मिल रहा है। ओका तक सरकारन की या रवैया का अगर हम बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं तो लोगों का ये कहा है कि भाई ये तो बड़े जातिवादी फैला रहे हैं, जातिवाद आदिवासी समाज के खिलाफ है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, एक खिलाफ संघर्ष वर्ग संघर्ष नियमित हो रहा। जबकि तू बच्चे पहले से तय कर लिया है कि अपने जात के लोगों का आरक्षण दी जाए तो दे देना, हमको अपना आरक्षण दे दे, हम बच्चे नौकरी पा जाए, सरकारी नौकरी पा जाए, अच्छी नौकरी पा जाए। तो हमारे समाज की लड़कियों की जो 90% 100% लड़की आवत है उनका नौकरी में जगह मिल नहीं पा रही है। और तुम्हारे लोगों के समाज के 30% हम लोग ओके बादो आपत्ति नहीं कर रहे हैं, अपन कमाए खा के प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ओके बादो वोट बैंक के राजनीति में नेता लोग जो हैं सिर्फ उनका बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक विरोध हम लोग कर रहे हैं कि भैया अगर आप अपना बच्चे अपराध करे के नियत में हुए तो आप अपना के अपराध करे के नियत में कानून के हिसाब से अगर हो सके तो प्रयास करब कि दबाऊ न दबी तो रोड में सड़क जाम करब, धरना प्रदर्शन करब, ज्ञापन करब और जौन हो सके उचित वो करब। आज सवर्ण समाज के द्वारा 10 दिन के अल्टीमेटम दिन गया है प्रशासन का और जो ज्ञापन सौंप के लागत है कि जो में प्रशासन के रवैया है वह 10 दिन के अंदर कुछ कह पाए। उनको तो जागे चाहिए, काहे न जागे चाहिए। SP साहब उस दिन होली मिलन समारोह में रहे आए हैं, उनका अधिकारी लोग बाकी जो रहे हैं ASI लोग जाके फ़ोन लगावत रहे उनका कि यहाँ पे ऐसा विवादितास्पद स्थिति बनी हुई है, अपना पचे आई जाई, कुछ अपना निर्देश दी तब कुछ करब। एक आदमी जो है हाथ में अपने कमर में लाइसेंस रिवाल्वर खोसे है लेकिन उसके ऊपर हमला हो रहा है, प्राणघातक हमला हो रहा है, सामने सनी द्विवेदी के ऊपर प्राणघातक हमला हो रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, अपने हाथ बंधे हुए हैं। जब तक अपना निर्देश न दे वो खा तब तक वो क्या करी, तो अपन जान गंवा दी लेकिन वो लाइसेंसी बंदूक पिस्टल से सामने वाले को प्रहार नहीं कर पाई। तो वो ऐसा SP बने लायक नहीं आई वहाँ पे, ना ऐसा पदाधिकारी रहा लायक SP कलेक्टर रहा लायक आई। तो SP के बर्खास्त की जाए वहाँ से तत्काल उनसे हटावा जाए, ये मांग है हम लोगों के। अगर ना मानी जाए तो अपन फिर से प्रदर्शन करब जो नंबर पे के हाथ में है। सीधी में बुलडोजर चला, बुलडोजर यूँ चले चाहिए। चलिए तो निश्चित तौर पर जो है अपना के द्वारा जो है मोहित जी का कहा बिया तमाम पूरे घटनाक्रम का लेके। देखिए लगातार ये सरकार का पूरी तरह से निष्क्रियता है और प्रशासनिक रूप से भी काफ़ी लापरवाही की गई, जबकि विशेष तौर पे इन त्योहारों पे शासन द्वारा कड़ी चाक चौबंदी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। व्यक्ति विशेष जात को लेके नहीं है, आदिवासी समाज को लेके लोग राजनीति मत करें, वो हर हाल में अपराधी है। अपराधी किसी भी समाज को हो सकता है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र से हैं, सरपंच हैं, सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और रॉयल राजपूत संगठन में हम लोग उनके सहयोग में आए हैं और हम लोग आज अपने ब्राह्मण समाज के साथ इस कार्यक्रम के आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो जेल भी भरेंगे। जय श्री राम। घटना का लेके अपना कुछ कहा अपना कहा बोल दी नहीं अपना का बोले से गुरेज का है का नहीं आप बोल देंगे नहीं तो
हालांकि सब हमारे अध्यक्ष हैं और उनके बिहाफ में हम ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम ही बोलते हैं। और अब हमारे तो अध्यक्ष जी का है यह चीज़ से चलिए, तो निश्चित तौर पर हम एक चीज़ है, हालांकि यह बड़ा मसला रहा, बड़ा घटनाक्रम रहा और यह एक उग्र रूप ले सकर रहा, लेकिन यह पूरा समाज जो सवर्ण समाज है या अन्य समाजन का देखा जाता है तो वो उग्र होते हैं, तमाम कार्यवाही तत्काल ऑन द स्पॉट हो जाती, लेकिन अपना बच्चे मतलब जो ये पूरा करें आंदोलन करें धरना करें एमा 10 दिन के समय और ये तमाम चीज़ें एक हम लोग नियम कानून का मानने वाले लोग हैं। हाँ। सब समाज यहीं से कहा जाता है, अपने बच्चे पत्रकार हैं, सब समाज यहीं से कहते हैं हम लोगों का कि हम लोग जो है उदारता करे वाले लोग न हो हैं। हम वो लोग चाहिए तो ये सब तलवार भाला लेके जाके पहुँच जाइए, मार काट मचा दे, लेकिन ये सब उचित नहीं है ना। खून के बदला अगर खून ले लाकर तालिबानी शासन हो जाई तो फिर नियम कानून न्यायालय की कहाँ बची। तो हम लोग न्यायालय का मानने वाले लोग हैं, पुलिस के मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग चाहते कि कानूनी कार्रवाई हो, जो होता उचित कार्रवाई हो। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना कह रहे हैं कि खून के बदला खून या व्यवस्था से हम बच्चे भरोसा नहीं करीता है, बल्कि कानून और न्यायालय के हम बच्चे माने वाले लोग हैं, जिनके द्वारा जो है या पूरे घटनाक्रम में अपन बात रखी गए। अपना का कहा अपना शामिल भय रहे जी मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, अखंड ब्राह्मण सेवा समिति भाद्रवर्ष प्रदेश सचिव हूँ। हमारे ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आज हम लोगों ने रीवा बंद किया था और काफ़ी मात्रा में हमारे समाज भाई बंद एकत्रित थे। और यह अगर चलता ही रहेगा ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार तो आज रीवा बंद हुआ है, एक एक जिला देश प्रदेश राष्ट्र बंद होगा। अगर हम लोगों के ऊपर अत्याचार बंद नहीं होगा तो ये रीवा बस नहीं हर देश हर जिला बंद होगा। निश्चित तौर पर हालांकि और ऐठे जो है कुछ लोग मौजूद हैं और निश्चित तौर पर हम कोशिश करी थे। हालांकि डॉक्टर BL मिश्रा सर हैं ऐठे अपना जो है बड़े बेबाकी से अपना सोशल मीडिया हो चाहे हर जगह अपन राय रखत आज की ये पूरा धरना आंदोलन के कौने नज़रिए से देखी थे और जो कुछ मांगे हैं अपना बचे का लागत है पूरी हुई? बिल्कुल पूरी हुई, काहे नहीं पूरी हुई। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई रही, हमेशा सत्य की जीत होती, न्याय की जीत होती। टाइम भले लागे लेकिन ये जो घटना भय है, चाहे सीधी में हो चाहे रीवा मऊगंज जिला के गड़रा गांव के हो, यह बहुत घृणित कृत्य रहा। एवं दोषी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए। यदि यह घटनाक्रम उल्टा होत, मान ली कि कोनो ब्राह्मण के द्वारा मान ली धोखा से यदि कोल का हत्या हुई होत, ये विधायक जी संसद में बैठ जाते हैं। लेकिन हम तो मांग कर रहे हैं कि विधायक जी का निष्पक्ष जांच खातिर अंदर विधायक प्रदीप पटेल जी ये समय भगवा धारण कहे हैं और तमाम जो है त्रिपुंड लगाए जगह जगह जो है मंदिरन के उत्थान के बात कह रहे हैं और तमाम जो है ये ब्राह्मण मंदिर के पुजारी है। एक तरीके से देखा जाए तो यदि व्यवस्था में पुजारी ब्राह्मण का रखा जाता है तो वह ब्राह्मण या गली गली जो है मारी जा रहा है, हत्या हो रही है और तमाम होकर दुर्दशा हो रही है, यह विधायक जी का नहीं देखा है। देखिए, अपने संविधान में व्यवस्था है, हर आदमी पूजा पाठ कर सकते है मंदिर में, और हमेशा कबो ये छुआछूत के जितना लोग प्रचारित करे हैं कबो छुआछूत नहीं रहा। हम बच्चे एक साथ एक मंच में बैठ के हर वर्ग के लोग चाय पी थे, खाना खाई थे, कोनो दिक्कत नहीं है। कबो हम बच्चे तो देखा ही नहीं बहन। वहीं से जहाँ गढ़रा है वहीं ठे हमारा जन्म स्थान है, वहीं 5 किलोमीटर के अंदर में हम बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे तो बहुत बड़ा भाईचारा रहा हर जाति में। नहीं तो विधायक जी ये भाईचारा का नहीं समझ पा रहे हैं और उनका ये ब्राह्मण के हत्या सामान्य हत्या वो एक जाँच अंदर करा रहे हैं, उनका गलत बात है ना। तो हम वह समय बोले हैं कि विधायक जी ये जो भाईचारा बिगड़ रहा है मऊगंज में हिंदू मुस्लिम या अगड़ा पिछड़ा कह के, तो इनमें बढ़ावे के योगदान न दे चाहिए। जनप्रतिनिधि आई सब लोग वोट दी ही, सबके वोट से विधायक भी हैं, विकास के बात करे चाहिए। हम तो वह समय मांग करे रहन कि अपना चले जाइए तीर्थ यात्रा में 1 महीना के, और यहाँ तब लोग सुख शांति से जो नहीं रह सका। तो हमारे तक कहाँ मानी कि जरूर 1 महीना तीर्थ यात्रा में चले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, और शांति व्यवस्था बनावे खातिर सहयोग करे चाहिए, अपना से यह अपेक्षा है विधायक जी से। चलिए, तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर BL मिश्रा सर रहे हैं मेरे साथ, जिनके द्वारा अपन बात कही गई। और निश्चित तौर पर यह गंभीर बात ऐसे हो जाती कहे कि यह पूरा मसला जो है एक युवक की हत्या भर से नहीं जुड़ा है, बल्कि तमाम जो ये घटनाक्रम भा है या पूरे मध्य प्रदेश के घटना का इकट्ठा कह के या ब्राह्मण और सवर्ण समाज के एकत्रीकरण ऐठे भा और तमाम लोगों के अंदर आक्रोश देखा गया है। तो अब देखब दिलचस्प हुई कि 10 दिन के अल्टीमेटम में सरकार और प्रशासन के का रवैया रहा है और का कुछ उनके द्वारा
ज्ञापन के मांगन पर विचार किया जाता था। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,